नागरिकता पढ़ लिए थे आर्टिकल 5 से 11 तक। अब हम पढ़ेंगे आगे नागरिकता कानून अधिनियम 1955। हमारा भारतीय नागरिकता कहता है आर्टिकल 11 कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। उसी के आधार पर संसद ने एक कानून बनाया, नागरिकता कानून अधिनियम 1955। अब नागरिकता अधिनियम कानून 1955 क्या कहता है ये पढ़ेंगे। इसमें क्या प्रावधान है, इससे कैसे नागरिकता प्राप्त होगी और कैसे नागरिकता समाप्ति होगी। तो पहला आप पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्ति, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगा। तो है 5 तरीके नागरिकता प्राप्त करने के, जिसमें फर्स्ट है जन्म से नागरिकता प्राप्ति, दूसरा है रक्त संबंध से नागरिकता प्राप्ति, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति, तीसरा है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति और पांचवा है क्षेत्र अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्ति। पहला जन्म से जो नागरिकता प्राप्ति और रक्त संबंध से नागरिकता प्राप्ति है उसे जन्मजात नागरिकता कहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जन्म से नागरिकता प्राप्ति, पहला जन्म से नागरिकता प्राप्ति पढ़ेंगे। जन्म से नागरिकता प्राप्ति जिसमें यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु, जो भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेना प्रत्येक शिशु और जिसके माता पिता और या दोनों भारत के नागरिक हैं, वो जन्म से नागरिक माने जाएंगे, जन्म से नागरिक माने जाएंगे। उन्हें कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं, कोई आवेदन नहीं। बस जो भी शिशु जन्म लेगा भारत में वह नागरिकता उसकी नागरिक माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा क्या कहता है, रक्त संबंध से नागरिकता। रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता मतलब जैसे कोई भारत के राज्य क्षेत्र में, जैसे कोई जिसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं और वो घूमने गए टूरिस्ट कोई देश विदेश में और वहाँ पे वह शिशु जन्म लेता है, तो उसे हम रक्त संबंध के आधार पर नागरिक मानेंगे, रक्त संबंध के आधार पर नागरिक मानेंगे। जैसे कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में बाहर जन्म लेने वाला शिशु, भारत के राज्य क्षेत्र में बाहर जन्म लेने वाला शिशु जिसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक, जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, वह रक्त संबंध के आधार पर भारत के नागरिकता माने जाएंगे। जैसे राजदूत हमारे रहते हैं हमेशा बाहर ही, तो वो उनके जो बच्चे होंगे वो भारत को इसी के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर ही नागरिक माने जाएंगे भारत के। और इन दोनों को कहते हैं जन्मजात नागरिकता। जन्म से नागरिकता प्राप्ति और रक्त संबंध से नागरिकता प्राप्ति को कहते हैं जन्मजात नागरिक। क्या कहलाएंगे, जन्मजात नागरिक, जन्मजात नागरिक। आगे पढ़ेंगे थर्ड द्वारा नागरिकता प्राप्ति, तीसरा पढ़ेंगे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति। इसमें क्या कहा गया कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कौन, भारतीय मूल के व्यक्ति, जो पूर्वज हमारे रहे उसे बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, जो कभी भारत का नागरिक रह चुका है उसे मूल के व्यक्ति कहते हैं। दूसरा नंबर में क्या होता है कि भारतीय नागरिक से, जो भारतीय नागरिक है उससे विवाह करने वाले नागरिक, मतलब जो भी भारतीय नागरिकता से, जो भी भारत के नागरिक हैं उनसे विवाह करता है कोई विदेशी, तो हम उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, तो 7 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका हो, 7 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका हो तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है, तो वह भारत के लिए नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है और उसे भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। तो क्या पंजीकरण में क्या है, तो जो भारत के मूल के व्यक्ति हैं और भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति या विदेशी कहेंगे, वो दोनों 7 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो वह भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसे भारत। फोर्थ नंबर देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति। इसमें क्या कहता है कि अन्य देश जो भारत में 12 वर्ष तक निवास कर चुके हैं तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है और उसे भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। कहने का मतलब है कोई अन्य विदेशी जो
भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह 12 वर्ष तक भारत में रहता है तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। तो वह भारत सरकार उस पर भारत की नागरिकता दे सकती है, तो वह उसे भारत सरकार की नागरिकता दे सकती है। जैसे तीसरा 5th नंबर, क्षेत्र अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्ति। यदि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय हुआ हो तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। मतलब कोई क्षेत्र का विलय हुआ भारत में, जैसे सिक्किम का हुआ था 1974 में, तो जो भी सिक्किम के नागरिक थे, सिक्किम के जो जिसके पास सिक्किम की नागरिकता थी उसे भारत सरकार नागरिकता दे दी। वही क्षेत्र अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्ति कहते हैं। नागरिकता अधिनियम कानून 1955 पाँचों पढ़ लिए।